क्या कहेंगे, टैक्स लग रहा है तो टैक्स के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि वफाक ने भी लगाया यार सूबाई भी ने, तो दोनों ने जुल्म किया है हमारे साथ। तो क्या कहेंगे, टैक्स लगना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सलाम, ये टैक्स तो हम नहीं मानते, न सूबाई और न वफाक की तरफ से। ऐसे फैसले करेंगे कि वफाकी हुकूमत इस बात पर मजबूर करेंगे कि मलाकन डिवीजन के अवाम इस किसी किस्म के टैक्स के लिए तैयार नहीं है। हमारा पहला मुतालिबा ये कि मलाकन डिवीजन का जुदागाना एहसास पूरी तौर पर बहाल किया जाए। 246 247 आर्टिकल को बहाल किया जाए, टैक्स वापस लिया जाए। अगर टैक्स वापस न ले गया तो हम ऐसे एहतजाज करेंगे कि अवाम और हुक्मरान हमेशा के लिए ऐसी एहतजाज याद रखी जाएंगी। हम इसलिए टैक्स नहीं देते हैं कि हमें न तालीम देती है फ्री, न इलाज देती है, न रोजगार देती है, न अमन देती है। यहाँ पर दहशतगर्दी भी हो रही है, कुदरती आफतें भी हो रही है। मेडिसिन पे 2.5% टैक्स लगा हुआ है। तो अवाम पे ये सरासर वो आएगा या सिर्फ दुकानदारों पे आ रहा है? दुकानदारों पे भी आ रहा है, आवाम पे भी आ रहा है। इसका तो बहुत ज़्यादा असर है। इंसुलिन मार्केट में नहीं है, शार्ट है। कर दे कारोबार का तो बेड़ा गर्क हो चुका है यहाँ पे। हमारे जो जेंजी है ना, हमने 2008 से लेकर अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा। पहले तालिबान दिखे, फिर सैलाब देखा, फिर कोरोना देखा। हमारी जिंदगी तो कुछ देखा ही नहीं हमने। जजेस के कमीशन को ड्रामा बनाकर उसी की बुनियाद पर हमारी जुदागानी इसी को खत्म करना किसी भी कानून में जायज नहीं है। लिहाजा इसके लिए हमने तहैया किया है। पूरी मलाकन डिवीजन के सिविल सोसाइटी, सियासी जमात, ताजर बिरादरी, वकला फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्लेटफार्म पर है और यकजहती का इजहार उन्होंने किया। इंशाल्लाह करीब अगर नहीं हुआ तो 2-4 रोज के अंदर हम पूरे मलाकन डिवीजन के सतह पर शटडाउन का ऐलान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अब्बास खान और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ डिजिटल। मलाकन डिवीजन भर की तरह स्वात में भी टैक्सेस की निपास किया जा रहा है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स नाफिज किया गया है 1 जुलाई से, जिसमें जो ताजिर है उसमें तशवीश पाया जा रहा है। उनका कहना है कि हम किसी भी सूरत इस टैक्स को देने के लिए तैयार नहीं है। इसी हवाले से एक एक्शन कमेटी भी तश्कील दी गई है और यहाँ पर जितनी भी सियासी समाजी तंजीमें हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। रोज़ बरोज़ उनका जो जरगे है और उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है वो हो रहे हैं। आज हम बाज़ार का रुख करेंगे और वहाँ के ताजिरों से पूछेंगे कि आप टैक्स देने के लिए क्यों तैयार नहीं है और ये जो टैक्स नाफिज हुआ है उनके हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। तो चलते हैं बाज़ार का रुख करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। क्या कहेंगे, टैक्स लग रहा है तो टैक्स के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? ये तो बहुत जुल्म हो गया है हमारे साथ, क्योंकि वफाक ने भी लगाया यार सूबाई भी ने, तो दोनों ने जुल्म किया है हमारे साथ। तो क्या कहेंगे, टैक्स लगना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। टैक्स देने को तैयार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया। इनका भी यही मौक़िफ़ है कि हम टैक्स देने को तैयार नहीं है। तो आगे चलते हैं और से भी पूछते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है, क्या ये लोग टैक्स देने के लिए तैयार है या नहीं है। तो इनसे भी पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, टैक्स लग रहा है, टैक्स के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? वालेकुम सलाम, ये टैक्स तो हम नहीं मानते, न सूबाई और न वफाक की तरफ से। हम ये पसमानदा इलाक़ा है ना, हम टैक्स नहीं मानते। टैक्स नहीं मानते। फ्री जोन इलाक़ा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनका भी यही मौक़िफ़ है कि हम टैक्स देने को तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, टैक्स लग रहा है विभाग की तरफ से भी, सूबे की तरफ से भी, तो इनकम टैक्स और सेल टैक्स के लिए आप तैयार है कि नहीं? नहीं, हम बिल्कुल न वफाकी टैक्स के तैयार है, न सूबाई के लिए तैयार है। ये तो पसमानदा इलाका है, इधर का मुसीबत ज़दा इलाका है, सैलाब ज़दा इलाका है, दहशतगर्दी है और इधर की चीज़ के टैक्स हम देंगे। कारोबार नहीं है तो टैक्स कैसे दे देंगे? जो टैक्स का शोशा हो रहा है सोशल मीडिया पर और 1 जुलाई से नाफिज हो चुका है, तो कारोबार पे क्या असर पड़ा हुआ है? बहुत असर पड़ा है। बहुत असर पड़ा है। ठीक है। इनका भी कहना है कि यहाँ पर जितनी भी कारोबार है उस पर असर पड़ा हुआ है। यहाँ पर मेरे साथ स्वाट फेडरेशन का जो तर्जुमान है वो इस वक्त मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, जो टैक्स लग रहा है विभाग की तरफ से और सूबाई हुकूमत की तरफ में के वफाकी हुक्मरानों ने मलाकन डिवीजन और बिलखसूस स्वात में सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स मुतासरा और शोरज़दा इलाके पर लगा हुआ है। इस सिलसिले में हमने 5 जुलाई को एक एहतजाजी जलसा इसलिए किया था कि अवाम में आगाही और शऊर बेदार हो जाएगी। इस सिलसिले में हमने पूरी मलाकन डिवीजन के 8 अजला में हर ज़िले में एक्शन कमेटी बनाया गया है। इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन में इसमें ऐसे फैसले करेंगे कि वफाकी हुकूमत इस बात पर मजबूर करेंगे कि मलाकन डिवीजन के अवाम
इस किसी किस्म के टैक्स के लिए तैयार नहीं है। हमारा पहला मुतालिबा ये कि मलाकन डिवीजन का जुदागाना एहसास पूरी तौर पर बहाल किया जाए। 246 247 आर्टिकल को बहाल किया जाए। पहले मलाकन डिवीजन और स्वात के अवाम को खसूसी पैकेज और रिलीफ दिया जाए, फिर टैक्सेस की बात कर ले। हम किसी भी सूरत में न कारोबारी तबका टैक्सेस देने की तैयार है, न अवाम तैयार है। इसके साथ साथ हम सूबाई हुकूमत से भी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमत ने केपरा के जरिए यहाँ के ताजरों और आवाम पर केपरा के जरिए छोटे छोटे टैक्स लगा हुआ है। लिहाजा सूबाई हुक्मरानों को चाहिए कि पूरी तौर पर टैक्स वापस लिया जाए। अगर टैक्स वापस न ले गया तो हम ऐसे एहतजाज करेंगे कि आवाम और हुक्मरान हमेशा के लिए ऐसी एहतजाज याद रखी जाएंगी। टैक्स देने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्या मौके पे ऐसे क्या दलाइल है आपके साथ कि हुकूमत को आप वो कहे कि हम टैक्स नहीं मानते? हम इसलिए टैक्स नहीं देते हैं कि हमें न तालीम देती है फ्री, न इलाज देती है, न रोजगार देती है, न अमन देती है, न दिगर सूबों और दिगर इलाकों की तरह यहाँ के लोगों के लिए मराद दे रहे हैं। आप सबको मालूम है कि हम तकरीबन 40 साल से हालात जंग में हैं। यहाँ पर दहशतगर्दी भी हो रही है, कुदरती आफतें भी हो रही है। हमारे और दिगर डिवीजनों और दिगर सूबों के हालात यकीनन मुख्तलिफ है। हम इसलिए टैक्स नहीं देते हैं। पहले हमें यही सहूलत स्वाती अवाम और डिविजनल अवाम को दिया जाए, फिर इसके बाद हम एक मेज पर बैठकर हम टैक्स के सिलसिले में बात करेंगे। कि स्वात के लोग जो है ना बहुत पुरअमन लोग हैं, यहाँ पर बहुत मुतासिर हुए हैं, लिहाजा टैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा मेडिसिन के हवाले से तो हम बिल्कुल पूरे मलाकन डिवीजन लोग तैयार हैं, किसी किस्म का टैक्स यहाँ पर नहीं देंगे, किसी चीज़ पर नहीं देंगे। लेकिन हम अपने कारोबार के लिहाज से जो हम मेडिसिन का कारोबार करते हैं तो हम किसी तरीके से भी इसके लिए तैयार नहीं है कि हम अदवियात पर टैक्स दें। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि इस चीज़ को मुस्तस्ना रखा जाए। क्या कहेंगे? टैक्स लग रहा है तो टैक्स के हवाले से आपका क्या मौके पर और कारोबार पे क्या असर पड़ा हुआ है? सर हम टैक्स के लिए जो ये मामला जो चल रहा है, हम टैक्स के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा अपना कारोबार जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मतलब बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। अभी हम किराए पर ये सोच रहे हैं कि किराया दे दें, बिजली का बिल दे दें, तो हम यही सोच रहे हैं अगर टैक्स लगा तो हमारा कारोबार बिल्कुल ख़त्म, ज़ीरो। तो हम कहेंगे कि हम बिल्कुल इससे मतलब ख़त्म कर देंगे कारोबार को। तो यहाँ पर ताजिर तंजीमें एक्शन कमेटी बना रही है और रोज़ बरोज़ जो सियासी तंजीमें है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, तो क्या कहेंगे? टैक्स ख़त्म हो जाएगा इस हवाले से? इंशाल्लाह हमारा सदर साहब जो लगा हुआ है और बाकी जो कमेटी बना हुआ है ना, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अगर ख़त्म नहीं हुआ तो हमारा कारोबार जो है वो बिल्कुल ज़ीरो। और हम कोरोना और सैलाब के मतलब ज़िद में आ गए हैं, कोरोना के ज़िद में आ गए, तो जितना भी सरमाया था वो तो हमारा ख़त्म हुआ है। अभी हम क्या करें? तो हम इस तरह से है कि बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुके हैं। तो हमारा हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ ये टैक्स और ये जो है ना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बाज़ार भी बड़ा सुनसान लग रहा है क्योंकि यहाँ पर टैक्स नाफिज हो चुका है और उसी वजह से सारा बाज़ार जो है ना वो बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे? मेडिसिन पे भी टैक्स लग रहा है? जी बिल्कुल। कितना टैक्स लगा हुआ है मेडिसिन पे और बाज़ार पे क्या असर पड़ा हुआ है? वही तरह पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। मेडिसिन पे 2.5% टैक्स लगा हुआ है। तो आवाम पे ये सरासर वो आएगा या सिर्फ दुकानदारों पे आ रहा है? दुकानदारों पे भी आ रहा है, आवाम पे भी आ रहा है। इसका तो बहुत ज़्यादा असर है। इंसुलिन मार्केट में नहीं है, शार्ट है। तो क्या कहेंगे? आपकी जो यूनियन है उनका क्या मौके पे, आपका क्या मौके पे? टैक्स देने को तैयार है? नहीं, टैक्स हम नहीं मानते। नहीं मानते? नहीं। बहुत शुक्रिया। इनका भी यही कहना है कि हम किसी भी सूरत टैक्स देने को तैयार नहीं है। ये एक मेडिसिन का दुकान है और मेडिसिन आपको पता है कि हर एक का वो ज़रूरत है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तमाम लोगों का ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि जब तक हमारे मैर ज़िंदगी को सूबे के दूसरे अज़ला दूसरे डिवीज़न की तरह ना बनाया जाए तब तक हम टैक्स का जो हुक्म है उसको नहीं मानेंगे। तो यही है, क्योंकि इस इलाक़ों में अगर आप देखें तो बारिशें, सैलाब, ज़लज़ले, आफ़तें, तालिबानाइजेशन, मिलिट्री ऑपरेशन इस इलाके को मुख्तलिफ़ आफ़ात का
बार बार सामना करना पड़ा है। तो यही मुतालबा है, जीनियन मुतालबा है, और इसको हम तस्लीम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर फोरम पर इसकी मुखालफत करेंगे। मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है। यहाँ पे लोग शुगर की गोलियाँ खरीदते हैं, ब्लड प्रेशर की गोलियाँ खरीदते हैं। अलबत्ता ब्रांडेड मेडिसिन कंपनियाँ होती है, वो हमारे लिए 15% पे आती है, लेकिन यहाँ पे मेडिसिन हमने बाइकाट की हुई है टैक्सेस की वजह से। अलबत्ता लोगों को शफारिश का मरज भी है, बहुत ज़्यादा लोगों को इशू है और मेडिसिन आ ही नहीं रहा है। रोज लोग दर बदर घूम रहे हैं। अलबत्ता एंजाइटी की मेडिसिन रेविट्री 0.5, नाजी 0.5, वो भी लोगों को नहीं मिल रहा है। अलबत्ता लोग एंजाइटी की गोलियाँ भी खा रहे हैं, वो भी लोगों को नहीं मिल रही। खुदा रे टैक्सेस का नाफिस ख़त्म कर दे, कारोबार का तो बेड़ा गर्क हो चुका है यहाँ पे। हमारे जो जेंजी है ना, हमने 2008 से लेकर अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा। पहले तालिबान दी गए, फिर सैलाब देखा, फिर कोरोना देखा। हमारी जेंजी तो कुछ देखा ही नहीं हमने। बाहर ममालिक के लोग बच्चे ऐश इशरत कर रहे हैं, हम तबाह बर्बाद हो चुके हैं सवाल के। तो काइंडली खुदा हम पे टैक्सेस का नाफिज ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस वक्त मेरे साथ एक्शन कमेटी की चेयरमैन और सॉफ्टवेयर फेडरेशन के सदर अब्दुल मौजूद है। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। क्या कहेंगे जो टैक्सेस लग रहे हैं, तो क्या आप टैक्स के मुकम्मल खिलाफ है, टैक्स नहीं मानते, या कोई आपके तहफ़्फ़ुज़ात है? शुक्रिया। कस्टम और इनकम टैक्स से बात की बात है। सबसे पहले तो मैं ये रियासत से पूछना चाहता हूँ कि हमारी मलाकन डिवीजन की जुदागान हैसियत को किस कानून किस रूल्स के तहत इसको ख़त्म किया गया है। पूरी कौम इस बात पर मुतहद और मुत्तफ़िक़ है कि किसी भी सूरत में अपने मलाकन डिवीजन की जुदागान हैसियत के खात्मे के लिए तैयार नहीं है। मैं हुक्मरानों को खबरदार करना चाहता हूँ कि आइए हमारे साथ बैठ जाए, हमें क़ायल करे। कानून और आइन हमें ये रास्ता दिखाता है कि जुदागान हैसियत के खात्मे के जो कंडीशन है, रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो नहीं किया गया। सरकार जजेस के कमीशन को ड्रामा बनाकर उसी की बुनियाद पर हमारी जुदागान हैसियत को ख़त्म करना किसी भी कानून में जायज़ नहीं है। लिहाजा इसके लिए हमने तहैया किया है। पूरी मलाकन डिवीजन के सिविल सोसाइटी, सियासी जमात, ताजर बिरादरी, वकला बिरादरी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्लेटफार्म पर है और यकजहती का इज़हार उन्होंने किया। इंशाअल्लाह करीब अगर नहीं हुआ तो 2-4 रोज के अंदर हम पूरे मलाकन डिवीजन के सतह पर शटडाउन का ऐलान करेंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि ये टैक्स सिर्फ कारखानादारों के लिए है और ये सिर्फ दुकानदारों के लिए। तो आपका क्या मौक़िफ़ है, ये सिर्फ कारखानादार और सरमाएदारों के लिए या आम आवाम पे इसका वो आएगा? जिस छतरी के नीचे हम बैठे थे वो आर्टिकल 246 से 39 था। वो छतरी हमारे सर से उड़ गया तो उसके बाद कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि सिर्फ कारखानादारों के हाथ तक रह जाए। आप अंदाज़ा लगा लें, जब बैंक से पैसे आप निकालते हैं, जब किराए के मकान आते थे, उसके लिए अलग अलग 27 किस्म के टैक्सेस का मुझे बखूबी इल्म हो गया कि मैं इससे सारे लोग मुतासर होंगे। सिर्फ ताजर नहीं, सिर्फ सनअतकार नहीं, जनरल पब्लिक, मिडिल क्लास लोग भी इससे मुतासर होंगे। हुकूमत की जानिब से कोई अभी तक कोई वो आया है आपके साथ मुज़ाकिरात के लिए या नहीं आया है? तो क्या कहेंगे, मुज़ाकिरात हो जाएगा उनके साथ? आज तक तो ख्वाब खरगोश में सोए हुए वो हमारे मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं उसको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा तारीख चलेगा मलाकन डिवीजन में कि आप कश्मीर की तारीख को भूल जाएंगे। ये IMF और बैंक के गुलाम है, ये उनकी हिदायत पर चलते हैं। हमारे बजट को भी IMF के गुलाम बनाते हैं, हमारे बजट को भी IMF बनाते हैं, वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। बदकिस्मत ये है कि सन 1991 में इंडिया की हुकूमत ने उसको तलाक दी है IMF वर्ल्ड बैंक को, लेकिन हमारा निकाह अभी तक उसके साथ जारी है। नाजरीन, आपने सॉफ्टवेयर फेडरेशन का मौक़िफ़ भी सुना या कि जो दुकानदार थे उनका मौक़िफ़ भी सुना। उनका कहना था कि हम किसी भी सूरत इनकम टैक्स, सेल्फ टैक्स के लिए तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत का और ताजिरों का जो मुज़ाकिरात है उसका हल क्या निकलेगा। फ़िलहाल इतना ही। 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ अब्बास खान, स्वागत।